कभी ना कभी हम सब ने अदृश्य महसूस किया है। आज एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनेंगे जो भीड़ में होकर भी एकदम अकेला था। ये कहानी है एक अदृश्य हीरो की। कभी ऐसा लगा है कि आप मौजूद तो हैं, पर जैसे किसी को दिखाई ही नहीं देते? जानते हैं, यही एहसास हमारी कहानी के हीरो आरव की जिंदगी का हर रोज का हिस्सा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से शांत से गांव में, और यहीं रहता है हमारा मेन कैरेक्टर, एक लड़का जिसका नाम है आरव। आरव की जिंदगी थोड़ी अजीब थी। वो लोगों से घिरा रहता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक गहरा अकेलापन था। मतलब वो था तो सबके साथ, पर असल में एकदम अकेला, एकदम अदृश्य। और ये अदृश्य होना उसके साथ हर जगह था। स्कूल में टीचर का ध्यान उस पे कभी नहीं जाता था। दोस्तों के बीच वो हमेशा एक बाहरी इंसान जैसा महसूस करता था। और घर पर भी उसकी बातें अक्सर अनसुनी ही रह जाती थी। उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो उसकी डायरी में लिखे एक सवाल में साफ दिखता है। अगर मैं गायब हो जाऊं, क्या किसी को फर्क पड़ेगा? ये एक लाइन उसके गहरे अकेलेपन और निराशा को बताने के लिए काफी है। तो धीरे धीरे आरव ने खुद को सबसे दूर कर लिया। वो अपनी ही दुनिया में बस एक खामोश दर्शक बन गया, बाहर की उस जिंदगी को देखता रहा जिसमें उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गांव की शांति एक भयानक तूफान में बदल गई, और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट था। तूफान बहुत तेजी से आया। पहले तो बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। फिर तेज हवाओं ने जैसे कहर बरपाना शुरू कर दिया, और ऊपर से मूसलाधार बारिश ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। और इस खतरनाक तूफान के बीच एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। स्कूल के पास ही एक पुरानी जर्जर इमारत थी जो किसी भी पल गिर सकती थी। और बात तब और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब पता चला कि उस कांपती हुई इमारत के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए थे। अब हर एक सेकंड कीमती था। ये भयानक मंजर देखकर गांव वाले डर से एकदम सुन्न पड़ गए थे। वो असहाय थे, और कोई भी उस खतरनाक इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और ठीक उसी पल जब लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अंधेरे से एक आवाज उभरी। एक ऐसे हीरो का जन्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तूफान के शोर के बीच एक दृढ़ और साफ आवाज ने सबको चौंका दिया। ये किसी ऐसे की आवाज थी जो डरा हुआ नहीं था, बल्कि कुछ करने का इरादा रखता था। और वो आवाज आरव की थी। जी हाँ, वही लड़का जिसे कोई नहीं देखता था, अब उस संकट की घड़ी में आगे बढ़ने वाला अकेला इंसान था। और फिर जो हुआ वो सच में किसी हीरो के काम से कम नहीं था। आरव बिना एक पल सोचे उस खतरनाक इमारत में घुस गया। उसने एक एक करके हर घबराए हुए बच्चे को बाहर निकाला, और जैसे ही आखिरी बच्चा सुरक्षित बाहर निकला, पूरी की पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। वो बस कुछ ही पलों से बचा था। रात के अंधेरे ने आरव के अविश्वसनीय साहस को छुपा लिया था, लेकिन सुबह की पहली किरण ने एक नई सच्चाई को सबके सामने ला दिया। सोचिए जरा, वो लड़का जिसे कभी किसी ने नोटिस नहीं किया था, आज सुबह जब वो उठा तो पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। उसके अकेलेपन की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। 24 घंटों से भी कम समय में आरव की दुनिया पूरी तरह से पलट गई थी। कल का अदृश्य लड़का आज पूरे गांव का हीरो था। जब लोगों ने उसे हीरो कहा तो आरव का जवाब बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। उसने कहा, मैं तो हमेशा यही था, बस आप लोगों ने अब देखना शुरू किया है। इससे पता चलता है कि बदला वो नहीं, बल्कि लोगों का नजरिया था। तो आरव की इस कहानी का असली संदेश क्या है? चलिए इसके गहरे सबक को समझते हैं। इस कहानी का सार ये है कि हमारी असली कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया हमें देखती है या नहीं। हो सकता है कि हमें नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन सही वक्त आने पर हमारा असली चरित्र और काबिलियत अपने आप सबके सामने आ जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। असली वैल्यू लोकप्रियता में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जरूरत के समय क्या करते हैं, और आरव की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कितने आरव हैं जिनमें असाधारण क्षमताएं हैं, पर हम उन्हें शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? ये कहानी एक याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है।